तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल से एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जो आपका मॉडल पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे और आपसे हमने वादा किया था ना कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक है। तो वही हुआ भी, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसने हमने नहीं पढ़ाया हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें याद है कि जो भी प्रश्न इसमें आया था हमें सारे प्रश्न याद हैं। तो आपका मॉडल पेपर अपना अपना मिला लीजिए, 102 300 DB पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2022 सामान्य हिंदी की बात करेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका एग्जाम अभी समाप्त हुआ है, तो हमें आपको वीडियो बनानी पड़ रही है कि आप लोग बोलते हैं ना सर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आज सबूत आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिला था। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या था, सहोदरी पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने प्रश्न बताया हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न बताया हुआ था, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा द्विवेदी युग में, ठीक है। ये आपको लगा लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या था कि संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक। तो ये आपको आंसर लगा लेना है। उसके बाद राम शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है, राम शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध हमारा क्या है, कविता क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जो अजात शत्रु है मेरे पास वो नाटक विधा की रचना है। तो आपको सारे आंसर को मिला लेना है ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने जो पढ़ाया था नहीं आया है, ठीक है। चलिए अज्ञेय की रचना कौन सी हमारी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर में आइए। दूसरे नंबर में देखिए क्या है आपका, कबीरदास प्रमुख कवि हैं किसके, निर्गुण धारा के हैं। कौन से हैं, निर्गुण धारा के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चलिए बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की। तो बिहारी लाल ने अपनी जो छंद की रचना की है वह की है दोहा में, ठीक है। चलिए नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। तो नौका विहार का संबंध किससे है, गंगा नदी से है, ठीक। चलिए प्रयोगवादी काव्यधारा कवि कौन से हमारे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आंसर, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें तो कौन हमारे गिरजा कुमार माथुर जी हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको थोड़ा और बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सारा सोल्यूशन हमने किया है। यहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पढ़ाया तो आया नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें हमने बता रखी है। आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है। आंसू काव्य में जो प्रधान रस है हमारा करुण रस होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए जो आपका दिया है गद्यांश, देखिए तो इसको हमने पढ़ा रखा है और इसे देखिए राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अशोक के फूल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो आपका था ये आपका आया था अशोक के फूल से, जिसके रचयिता कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए हमारा क्या था, दिए गए पद्यांश पद है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो क्या था देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाइए जाएगा था कि कवित्री दे दिया। यहाँ पे देखिए कवित्री मतलब एक महादेवी वर्मा जी हैं, तो आपको यहाँ पे कवित्री डाल देना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से महादेवी वर्मा का जो गीत था उससे लिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको एकदम लेटेस्ट सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या था हमारा, यहाँ पे देखिए अगला देखिए क्या था हमारा, देखिए हमने आपको बताया था ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको हमने लिखाया था, क्या लिखाया था, जीवन परिचय दिया था। आया कि नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आपने जो पढ़ाया वहाँ से 90% या 95% फंसा कि नहीं फंसा। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पे देखिए अब देखिए हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का भी बताया था जीवन परिचय, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे वो जानते होंगे। चलिए देखिए हमने देखिए कहानी सारी कहानी बता रखी थी, यहाँ पे कहानी भी बता रखी थी। हमने कहा था कि जो हमारे प्रयागराज वाले लड़के हैं वो जिला वाइज होता, तो आलोक वृत्त खंडा का भी हमने आप लोग पढ़ने के लिए कहा था। अब यहाँ आप देखिए ये भी हमने कराया था संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत भाषा का महत्व, ठीक। तो हमारे अनुभव से सारे प्रश्न आपको मिले हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए हमने मदन मोहन मालवीय वाला आपको करा रखा है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको ये देखिए मिला है। चलिए अब देखिए आपका जो यहाँ पे आया है, देखिए श्लोक आया है ना, तो ये श्लोक को भी हमने करा रखा है, सुकार्तिना कुतो विद्या व्यार्थ, तो ये सारी चीज़ें हमने करा रखी है। अब देखिए जो आपका मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं वेरी सिंपल थे। क्या क्या सिंपल थे, और देखिए इसमें से किसी एक का करना था, तो मुँह फुलाना यानी गुस्सा करना, ये आपका हो जाएगा, कर लेंगे आप। संधि विच्छेद करना, देखिए हमने इसे बताया था पुस्तक धनालय पुस्तकालय, एकदम सिंपल सी सारी चीज़ें आई थी। पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तथेति का सही धन तथा धन इति हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नायका का नय धन अका होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने धन अका होगा, ठीक है, ने धन अका। चलिए
अब देखिए ये आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे सारी चीज़ नामनाद शब्द का निकलना है यहाँ पे। तो लगातार अभिराम, और अभिराम का मतलब क्या होता है, हमारा क्या होता है, लगातार और रुचिकर। ठीक, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये आपको लिखना है। स्वर्ण और संवर का मतलब क्या होता है, सोना और अच्छा रंग। ठीक, चलिए आगे क्या है, किसी एक देश का सही दो अर्थ लिखिए। कर्ण मीन्स क्या होता है, कान होता है, कर्ण सूत्र पुत्र होता है। यहाँ पे देखिए कर्ण मीन्स क्या होता है, कान होता है, और जो हमारा सूत्र पुत्र कर्ण से वो तो हो जाएगा। यहाँ से आपको सारे सिंपल प्रश्न मिले। अब देखिए आ जाइए यहाँ पे, तो 1 नंबर वाले प्रश्न थे। अब आ जाइए यहाँ पे 12 नंबर से। हमने देखिए वीर रस श्रृंगार रस आपको कराया था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आपने कराया था। उसके बाद श्लेष अलंकार उपमा हमने दोनों बताया था, आप दोनों इसमें मिला सकते हैं। और दोहा और कुंडलियाँ हमने आपको बता रखा था, दोहा। ठीक, कुंडलियाँ हमने नहीं बताई थी, ये दोहा हमने बता रखा था। ठीक है, चलिए और देखिए अपने विद्यालय पुस्तकालय समस्या का निराकरण की सफाई व्यवस्था के लिए हमने नगर पालिका में जो गंदगी थी उसके लिए लेटर आपको लिख कर बताया था अपने चैनल पर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब देखिए जो निबंध था, निबंध में देखिए अपना देखिए भारतीय किसानों की समस्या पर हमने निबंध आपको लिखकर बताया था। तो स्टूडेंट आपको सारे प्रश्न यहाँ पर मिले हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको जाना है कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हमारे जो पढ़ाया हुआ है और यहाँ से कितने प्रश्न आपके मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।